स्मार्ट सिटी और स्मार्ट प्रदेश की अगर बात करें तो क्या होना चाहिए। एक स्मार्ट सिटी की कल्पना और एक स्मार्ट प्रदेश की कल्पना में दो ही चीज़ जुड़नी चाहिए, तब वो प्रदेश और वो शहर स्मार्ट कहलाता है। सबसे पहले है शिक्षा और दूसरा है स्वास्थ्य। आज हम बात कर रहे हैं स्वास्थ्य को लेकर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का जो हाल अभी वर्तमान में चल रहा है उसको लेकर के हम बात करेंगे कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का स्वास्थ्य का स्थिति कैसा है। चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। हॉस्पिटल चाहे वो शासकीय हो चाहे वह अशासकीय हो। अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ की राजधानी के MMI नारायणा हॉस्पिटल के सामने खड़े हैं। आप पीछे मेरे बोर्ड देख पा रहे हैं। यहाँ का एक बड़ा मामला हमारे संज्ञान में आया है। भारती खेमानी नाम की एक महिला इस हॉस्पिटल में अपने स्वास्थ्य को लेकर के यहाँ भर्ती होती है। उसके परिजन भर्ती कराते हैं क्योंकि उनको निमोनिया की बीमारी थी और सांस लेने में काफ़ी दिक्कतें हो रही थी। 10 दिनों तक उसका इलाज चलता है। 11 तारीख को यहाँ के डॉक्टर कहते हैं कि इन्हें बाहर ले जाने की आवश्यकता है। परिजनों के बार बार पूछने पर जब परिजन उनको कहते हैं कि इन्हें बाहर ले जाने की आवश्यकता है तो आप अगर आदेशित करें तो हम बाहर लेके जा सकते हैं। आनन फानन में डॉक्टर यहाँ से लामहा दे देते हैं और वो ले जाने के लिए परिजन तैयार होते हैं और इस बीच क्या खेल होता है। बहरहाल जो भी मामला हो, ये रेड एम्बुलेंस का सहारा लेते हैं और रेड एम्बुलेंस में यहाँ से लेकर के एयरपोर्ट तक कूच करते हैं, यानी रायपुर एयरपोर्ट, और वहाँ से बाई फ्लाइट जो रेड एम्बुलेंस का एयरक्राफ्ट है उसमें हैदराबाद ले जाने की बात होती है। अब बीच में क्या होता है मामला गौर से समझिएगा कि यहाँ से जो MMI हॉस्पिटल है, यहाँ से जो रेड एम्बुलेंस रोड के रेड एम्बुलेंस में जाते हैं तो वो एम्बुलेंस के अंदर ऑक्सीजन नहीं होता, परमानेंट डॉक्टर होते हैं। यहाँ से जैसे तैसे एयरपोर्ट पहुँचती है रेड एम्बुलेंस और मरीज को एयरक्राफ्ट रेड एम्बुलेंस में डाला जाता है। वहाँ पता चलता है कि वहाँ डॉक्टर तो है पर ऑक्सीजन नहीं है। आप खेल को समझिए किस तरीके से ये खेल होता है और इसकी जिम्मेदारी किसकी होती है। नियमतः दोनों एयरक्राफ्ट हो या रोड एम्बुलेंस हो, उसमें डॉक्टर और ऑक्सीजन या तमाम जो सुविधाएं होती है एम्बुलेंस के अंदर वो होनी चाहिए। तो यहाँ कितनी बड़ी चूक हो रही है। इस दौरान जब एयरक्राफ्ट फ्लाई करता है और 15 मिनट में फिर घूम करके रायपुर एयरपोर्ट में फिर से वापस आ जाता है, उस दौरान शायद ये कहना मुश्किल है क्योंकि ये मेडिकल की बातें हैं, शायद खेमानी जी की मौत हो चुकी होती है और उसके बाद फिर MMI वापस लाया जाता है। इस बीच जब उनके परिजनों को ये पता चलता है और धीरे धीरे सिंधी समाज में ये बात फैलनी शुरू होती है तो इनके परिवार, खेमानी जी के परिवार वाले जाकर के समीप के पुलिस स्टेशन टिकरापारा में जाकर के अपनी शिकायत दर्ज कर लें। अब ये अंदाज़ा लगाइए कि किस प्रकार का ये लापरवाही है। इसके लिए आखिरकार कौन जिम्मेदार है, अस्पताल प्रशासन या रेड एम्बुलेंस? दोनों पर अभी कार्रवाई या जांच का विषय बनता है। लगातार जो है पुलिस और प्रशासन जो है जांच में जुटी हुई है। वो कौन दोषी है इसको अभी पर्दाफाश करने में समय लग रहा है, परंतु जिस परिवार का एक व्यक्ति चला गया ये बड़ा दुखद विषय है। पर इस प्रकार की लापरवाही छत्तीसगढ़ के हर हॉस्पिटल में चल रहा है। किसी न किसी तरीके से हर हॉस्पिटल घेराया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग का ध्यान इस ओर क्यों नहीं है और स्वास्थ्य विभाग जो है इस पर कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है, ये एक बड़ा प्रश्न है। इसमें कौन लोग सम्मिलित हैं शासन और प्रशासन से, इसकी जांच होनी चाहिए कि आखिरकार शहर में और खास करके राजधानी में जो छत्तीसगढ़ का कैपिटल है यहाँ पे इस प्रकार का क्यों हो रही है। क्योंकि इससे लोग जो है दूर सुदूर से आने वाले अन्य जिलों से जो भी
अपने अच्छे स्वास्थ्य की कल्पना लेकर के यहाँ आते हैं, वो लोग डरे सहमे से हैं कि रायपुर में अगर पहुँचते हैं तो रायपुर में हम बचकर वापस घर नहीं जाएंगे। ऐसी भावना बनती जा रही है लोगों के अंदर। इस भावना को खत्म करने के लिए निश्चित रूप से राज्य शासन को कड़े कदम उठाने चाहिए और इस प्रकार के जो हालात हो रहे हैं उस पर अंकुश लगाने के लिए सरकार को अपने कदम आगे बढ़ाने होंगे। और कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल सच है कि अब जो है छत्तीसगढ़ की राजधानी समेत कई जिलों में इस प्रकार के मामले अब सामने आ रहे हैं। तो एक प्रकार से सरकार को इसमें सबसे बड़ी पहल खुद को करनी पड़ेगी, तब जाकर के हम एक स्मार्ट सिटी और एक स्मार्ट प्रदेश की कल्पना कर सकते हैं। इन्हीं खबरों के साथ हमारे साथ अपडेट के लिए बने रहे। मैं कैमरामैन साथी सतीश के साथ दीपक मजुमदार और आप देख रहे हैं हल्ला बोल न्यूज़। जय हिंद। अभी जो आप लोग थाना टिकरापारा में आए हुए हैं जी, तो क्या कुछ मामला लेकर के आए? मामला नारायणा हॉस्पिटल एमएमआई नारायणा एमएमआई हॉस्पिटल का है, जो उनकी लापरवाही के कारण मेरी चाची जी, मैं विनोद खेमानी हूँ, मेरी चाची जी भारती देवी खेमानी, जिनका निधन हो गया। कैसे क्या हुआ मामला? विगत 10 दिनों से उन्हें एमएमआई हॉस्पिटल में एडमिट करवाया था, जिसका इलाज के दौरान उन्होंने 8 लाख रुपए मेरे से लिए। 8 लाख लेने के बाद और 10 दिन इलाज करने के बाद भी वो स्वास्थ्य में सुधार नहीं कर पाए, जिसके बाद उन्होंने आज मुझसे कहा कि इन्हें किसी बड़े अस्पताल शिफ्ट किया जाए, जैसा कि छत्तीसगढ़ से बाहर किसी मेट्रो टाउन में, बम्बई में या हैदराबाद में। फिर उन्होंने ही हैदराबाद में यशोदा अस्पताल से बात करके हमें वहां रेफर किया और उसको ले जाने की सुविधा एकमात्र यह है क्योंकि उन्हें श्वास लेने में शिकायत थी, तकलीफ वही थी और वो विगत 10 दिनों से वेंटिलेटर पर ही थी। तो उनको ले जाने का माध्यम सिर्फ एक था, एयर एम्बुलेंस, जिसमें ऑक्सीजन, वेंटिलेटर सारी सुविधाएं रहें, जिसका नारायणा एमएमआई ने रेड एम्बुलेंस के साथ अनुबंध किया हुआ है और मेरे से उन्होंने 6,11,000 रुपए आज के आज तुरंत भुगतान करवाया। मतलब एम्बुलेंस के लिए ये 8 लाख से अतिरिक्त है। 8 लाख इलाज के अलग लिए, 6,11,000 रुपए केवल एयर एम्बुलेंस का लिया, उसमें भी हमने सारे भुगतान कर दिया। रोड एम्बुलेंस का जो वो उसमें जुड़ा हुआ है 6,11,000 रुपए में, दोनों एम्बुलेंस का, एयर एम्बुलेंस और रोड एम्बुलेंस जुड़ा हुआ है। तो रोड एम्बुलेंस से पहले हम अपनी चाची जी को लेके गए एयरपोर्ट तक, जिसमें मेरा आधार कार्ड लिया गया था और मेरी चाची के बेटे का भी लिया था, जो 28 वर्ष का है उनका बेटा। वो दोनों का बोर्डिंग पास बनाया गया कि उस हवाई जहाज में चढ़ेंगे, उनके साथ जाएंगे। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी ने मेरे को पूरा पास कर दिया, वेरीफाई करके जहाज तक हम गए, चाची जी को चढ़ाया। हम जब चढ़े तो पायलट ने मुझे ले जाने से इनकार कर दिया कि परिवार का कोई भी एक सदस्य ही जाएगा। जब एक सदस्य को जाना था तो 2 का बोर्डिंग पास क्यों लिए और 2 का भुगतान क्यों करवाए? तो उसको भी नजरअंदाज करते हुए मैंने वहां निर्णय लिया कि ठीक है, मैं नहीं जाता हूं। उनके बेटे को और जिनके लिए स्वास्थ्य का मामला है, चाची जी, उनको ले जाया जाए और इलाज हैदराबाद में कराया जाए। मरीज के साथ एक व्यक्ति को ही एलिजिबल कर रहे, एक व्यक्ति को दिए, जब एक को देना है तो 2 का बोर्डिंग पास नहीं बनाना चाहिए था। पर उस पे वाद विवाद न करते हुए मैंने बोला ठीक है, जिसको एक को ले जाएं। एयरक्राफ्ट उड़ने के बाद, एयर एम्बुलेंस उड़ने के बाद 15 मिनट बाद ही मेरे छोटे भाई का मुझे फोन आया और उसने बताया कि ये एयर एम्बुलेंस वापस रायपुर में लैंड कर दिया गया है, जिसको सुन के मैं स्तब्ध हो गया कि ये तो हैदराबाद के लिए उड़ा था। तो मेरे भाई ने बताया कि उस एयर एम्बुलेंस के अंदर में इनके पास में सुविधाएं नहीं थी, ऑक्सीजन की मशीन नहीं थी। अच्छा। मशीन खराब थी, तो ये केवल मैनुअल से प्रयास कर रहे थे पंप करना, जो कि ऑक्सीजन उससे नहीं बनता है, वो नहीं प्रोवाइड होता है, वो मशीन द्वारा ही बनता है। उसके बाद डॉक्टर और पायलट ने क्या आपस में बातें की, उनको ये समझ में आ गया कि उनसे बहुत बड़ी कोई चूक हो गई है, जिसके कारण उन्होंने आपस में निर्णय लिया और हवाई जहाज को हैदराबाद न करके वापस रायपुर में उतार दिया 15 मिनट के अंदर में ही। तो ये उनको समझ में आया कि उनकी मशीन खराब थी, जिसके कारण हमारी चाची जी की मृत्यु उस एयर एम्बुलेंस के अंदर ही हो गई। तो ये जघन्य अपराध है, ये तो सीधा सीधा हत्या का मामला है।
कि जिस पेशेंट को आप विगत 10 दिनों से वेंटिलेटर पे रख रहे हो, उससे आप एक ऐसा एयर एम्बुलेंस प्रोवाइड कर रहे हो जिसमें ऑक्सीजन मशीन ही खराब है। अच्छा, रोड एम्बुलेंस की भी बात कुछ करें। रोड एम्बुलेंस में भी इनके प्रोटोकॉल में है कि जो मामला गंभीर रहता है उसमें पेशेंट के साथ एयरपोर्ट तक एक डॉक्टर दिया जाता है रास्ते के लिए, लेकिन उसमें केवल ड्राइवर दिया गया और हमारी चाची जी और उनका बेटा और मैं, कोई डॉक्टर नहीं। इस रास्ते में भी उनकी तबीयत खराब हो रही थी, लेकिन हमारे पास कोई डॉक्टर उपलब्ध नहीं कराया गया था। इतने गंभीर स्थिति के बावजूद भी उसको भी ना देखते हुए, हम उसमें वाद विवाद नहीं करते हुए आगे के लिए बढ़े कि हम हैदराबाद के लिए जाते हैं। हैदराबाद भी ये नहीं पहुंचा पाए, तो ये तो सीधा सीधा लापरवाही है। नहीं तो कुल मिलाकर के जो आप बता रहे हैं, जो परेशानियां हुई है और मरीज की जो हालात हुए, उसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? इसके लिए अस्पताल प्रशासन एवं रेड एम्बुलेंस दोनों बराबर रूप से उसके लिए जिम्मेदार हैं। अच्छा, दोनों। ये एक एम्बुलेंस बोल रहे जो रोड एम्बुलेंस, रेड एम्बुलेंस जो है, जी, उसको लेकर के आप खुद ड्राइव करके आए थाने तक, कैसा? रेड एम्बुलेंस जो कि वापसी में भी हमें एयरपोर्ट से लेके आया, एयरपोर्ट लाने के बाद जब उन्होंने देखा कि उनसे कोई बहुत ही बड़ा ब्लंडर हो गया है, कोई चूक हो गई है, तो उनका पूरा का पूरा ग्राउंड स्टाफ रेड एम्बुलेंस का, जिस लड़की ने मुझसे 6 लाख रुपए प्राप्त, 6,11,000 प्राप्त किए थे सुबेरे, और दूसरे व्यक्ति ड्राइवर, सारे के सारे भाग गए अस्पताल छोड़ के। और 3 घंटे तक अस्पताल प्रशासन यही बोल रहा है कि हम रेड एम्बुलेंस को बुला रहे हैं, रेड एम्बुलेंस वालों को बुला रहे हैं। सीधा सीधा वो अपना पलड़ा झाड़ रहे हैं कि हमारी गलती नहीं है। अच्छा, आपने जो अभी तक के पेमेंट किया, एक 8 लाख का पेमेंट बता रहे हैं, जो 10 दिनों का पेमेंट है मरीज के पीछे इलाज के दौरान, उसके बाद जो रेड एम्बुलेंस को लेकर के जो आपने 6 लाख या 11,000 की जो पेमेंट की है, उसको कैसे किया आपने? कुछ ऑनलाइन के माध्यम से की है, कुछ आरटीजीएस की है, कुछ नगद दिए, लेकिन इनका सिर्फ वसूली अभियान है। अच्छा, जो नगद दी है, नगद की बिल है आपके पास? इस पूरे पेमेंट का भुगतान का पूरी रसीदें हैं, एयर एम्बुलेंस के 6,11,000 का भी और एवं 8 लाख रुपए का अस्पताल का पेमेंट का भी पूरा रसीद मेरे पास है। अच्छा, इसमें ये दिख रहा है कि इसमें दोनों संलिग्न हैं, अस्पताल एवं रेड एम्बुलेंस। इनके लिए जीवन और मृत्यु तो खेल हो गया है। ये तो मौत को एक खेल बना के, तमाशा बना के रख दिए हैं कि पैसा तो ले लो जितना ले सकते हो परिजनों से, है ना। मरीज चाहे बचे या मरे, इनको कोई मतलब नहीं है। इतनी बड़ी लापरवाही होती है क्या? अस्पताल चला रहे हैं, एक ऐसे मरीज को जो खुद ऑक्सीजन पे है, उसको ऐसे एयर एम्बुलेंस में देना जिसमें ऑक्सीजन मशीन ही खराब है। नहीं, लोगों का कहना ये भी है कि जिसके पास पैसा है जी, तो वो शायद मौत से लड़ सकता है, जिंदगी से जो जूझ रहा है जी, वो रिकवर हो सकता है, ऐसा कहना है जी। मगर आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि ये सारी बातें फेल है, ऐसे लोगों के। बिल्कुल है, जो पैसा नहीं कि पैसा उसको हॉस्पिटल वाले लोग पैसा ले रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, जबरदस्ती का पैसा है, पैसा भगवान तो नहीं है, लेकिन बहुत कुछ है। लेकिन अस्पताल वाले आज इस स्तर पे गिर चुके हैं, इस स्तर पे गिर चुके हैं कि केवल उनको वसूली करना है कि जब तक परिजन है उनसे जितना ऐड सको, जितना उनको नोच लो, ठीक है, भुगतान भी करेंगे, कोई बात नहीं है, लेकिन मरीज की जान तो बचाइए। पैसा लेने के बाद पलड़ा झाड़ देना, ये तो उसकी जिम्मेदारी है, तो उसकी जिम्मेदारी है। तो अभी उस एम्बुलेंस को पुलिस द्वारा बोलने पे हम यहाँ लेके आ गए, जिसमें यह भी दिख रहा है कि उसमें डॉक्टर तो उपलब्ध नहीं कराया गया था, लेकिन उसमें भी चूक थी। उसका एसी काम नहीं कर रहा था, उसमें इंजेक्शन लगाने की मशीन काम नहीं कर रही थी, उस इंजेक्शन को लगाने के लिए मैनुअल लगाया जा रहा था, उसका वीडियो भी मेरे पास है। तो ये मामला तो साफ साफ गैर जिम्मेदारी का दिख रहा है, हत्या का दिख रहा है कि इस तरह का मतलब शब्द ही नहीं है बोलने के लिए अस्पताल के लिए और रेड एम्बुलेंस के लिए कि जो वो काम कर रहे हैं, तो ये तो जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मतलब MMI नारायणा पचपेड़ी नाका की जो अस्पताल है, तो अगर किसी को कोई भी तकलीफ हो तो कृपया वहां नहीं जाएं, वो आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे, वो आपको मार के ही वापस भेजेंगे।
पैसा लग लूटा है। पैसा तो लूट लेंगे, जान भी ले लेंगे, मतलब नीच से नीच लोग हैं। अब इसको लेकर के आप क्या करने जा रहे हैं आगे? उसकी कार्रवाई के लिए मैं थाना टिकरापारा आया हूँ, आवेदन दे दिया हूँ, संक्षेप में अभी दिया हूँ, प्रस्तुत बिल भी कल कर दूंगा और प्रतिलिपि एसपी ऑफिस रायपुर के लिए दे रहा हूँ और सीएमएचओ को भी एक प्रतिलिपि दे रहा हूँ, प्रेस आपके लिए भी प्रतिलिपि दे रहा हूँ। तो एफआईआर की प्रक्रिया कल करूंगा जब मेरे वहां से बाकी दस्तावेज मिल जाएंगे। लेकिन जो मेरी चाची थी वो तो नहीं रही। ये सब कानूनी कार्रवाई है, ये तो होता रहेगा, ये होता रहेगा। ये परिचय। लेकिन जो अस्पताल प्रशासन और जो जिसका नाम इन्होंने एयर एम्बुलेंस रखा है वो एयर एम्बुलेंस नहीं है, एयर ट्रैक्टर है। वहाँ तो धंधा खोल दिए लोग, बोल धंधा लगा दिए हैं कि हमारा एयर एम्बुलेंस के साथ अनुबंध है। कृपया कोई जवाब नहीं कृपया आप दे रहे। जहाज यहाँ से ही बुक कराएं। मैंने कोई जहाज प्राइवेट बुक नहीं कराया था, मैंने अस्पताल प्रशासन हॉस्पिटल कैंपस मतलब के आप अंदर से कुल कराया था। मिलाकर ये कहना चाहते हैं कि रेड एम्बुलेंस नहीं है, बढ़ते कदम है। बढ़ते कदम रहती तो पैसे नहीं लेती सर, सेवा करती। बढ़ते कदम से तो उसकी कोई तुलना ही नहीं है। रेड एम्बुलेंस तो मैं बोलता हूँ इंसानियत मरीज ही के लिए नहीं। बढ़ते कदम है। बिल्कुल नहीं है सर, बढ़ते कदम तो मरीज के लिए सेवा प्रदान करती है, ये तो मरीजों की जान ले रही है। वो तो सामाजिक संस्था है सर, उसका नाम मत लीजिए, वो तो बहुत ऊंची संस्था है, हर चीज मुफ्त में वो मुहैया करती है। ये लोगों तो 6,11,000 लेके इसकी जान ले लिए, ऐसी सेवा प्रदान किए। पैसे भी दो और मौत भी खरीदो, पैसों में मौत खरीदो। मेरा कहने का मतलब बढ़ते कदम का मतलब वो मरीज के लिए बढ़ते कदम हो गया, संस्था मरीज की के बात लिए, नहीं की। संस्था नहीं, ये आप शब्द सही जी। किए कि वो मरीज को ऊपर तक पहुंचा के जाएंगे, उनकी पॉलिसी है। वो उनकी पॉलिसी है। तो ये परिचय। बोलते ही मैं समाप्त करूंगा कि नारायण एमएमआई सबसे घटिया और गिरे हुए स्तर के लोग हैं वहाँ। रेड एम्बुलेंस के ऊपर तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, इनका अस्पताल भी बंद होना चाहिए। ये लोग केवल धंधा कर रहे हैं, अस्पताल लोगों की सेवा के लिए है, ये केवल व्यापार कर रहे हैं। नमस्कार सर, परिचय। मैं विनोद खेमानी, भारती देवी खेमानी जी मेरी चाची जिनका आज निधन हो गया नारायण एमएमआई में रेड एम्बुलेंस और नारायण एमएमआई की लापरवाही के कारण।